नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा हिंदी केंद्र में। जैसा कि हम लोगों ने स्वर संधि कंप्लीट कर ली है, तो आगे हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि, संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार, स्वर संधि के भेद, ये कंप्लीट हो चुके हैं। स्वर संधि के प्रकार थे 3 हमारे, जो कि स्वर और व्यंजन और विसर्ग। तो अभी हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर हम विसर्ग संधि भी पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में भी नियम बहुत सारे हैं, हमें वो भी सारे कंप्लीट करने हैं। अब व्यंजन का मतलब ये मुंह में पानी आ रहा हो, कहीं अलग अलग प्रकार के व्यंजन तो नहीं आ रहे, व्यंजन ही है, इनमें भी अलग अलग प्रकार के नियम हैं, वो हमें सारे कंप्लीट करने हैं। तो चलिए पहले हम व्यंजन संधि की परिभाषा जानेंगे। जिस संधि में व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, या स्वर का व्यंजन से, या स्वर का व्यंजन से मेल होता है, वो क्या कहलाती है, हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। जिस संधि में व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से तथा स्वर का व्यंजन से मेल हो, तो क्या कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। उदाहरण है हमारा दिक्धन अंबर बराबर दिगंबर। अब देखो, या स्वर या व्यंजन। अगर किसी भी पेपर में क्वेश्चन बनता है, ऑनलाइन पेपर होते हैं सारे, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, अगर ऐसा आ गया है कि इसमें संधि कौन सी है, तो ये हलंत इसकी पहचान है, हलंत इसकी पहचान है। तो देखते ही लगा देना व्यंजन संधि है, और कोई संधि हो ही नहीं सकती, इसमें विसर्ग हो ही नहीं सकती, स्वर हो ही नहीं सकती। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में आगे बढ़ेंगे हम। व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि के नियम कुछ इस प्रकार हैं। तीसरा बनाने का नियम। अब तीसरा बनाने का नियम, वर्ग, जो कि हमने वर्णमाला में पढ़े थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्ग हैं। इन वर्गों में ही एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो इसी में तीसरा बनाने का नियम, इस वर्ग का तीसरा बनाने का नियम, किसी भी वर्ग के पहले अक्षर का मेल किसी भी तीसरे या किसी भी चौथे या किसी भी स्वर या किसी भी अंतस्थ व्यंजन से हो, तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। स्वर, अंतस्थ व्यंजन, किसी भी तीसरे, किसी भी चौथे या किसी भी स्वर या किसी भी अंतस्थ व्यंजन से उसी वर्ग का तीसरा बन जाता है। इनसे मेल होने पर ये लिख दिए मैंने, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। ये किसी भी वर्ग के तीसरा, चौथा स्वर, अंतस्थ व्यंजन, यर, लव, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो कैसा बन जाता तीसरा, उदाहरण देखेंगे हम लोग। शुभंत, सुपधन अंत, सुपधन अंत, पवर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प वर्ग, प फ व, उसी वर्ग का तीसरा। इन दोनों को मिलाकर, प को और अ को, इन दोनों को मिलाकर, तो यहाँ पे प की जगह प वर्ग चल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा इसी वर्ग का, प फ व आ जाएगा यहाँ पे। शुभंत, शुभंत व्यंजन और स्वर का मेल होने पर उसी वर्ग का तीसरा, प वर्ग का तीसरा कौन सा, ब, तो शुभंत। अच धन आदि, अच, च वर्ग आ रहा है इसमें, च वर्ग आ रहा है, तो च वर्ग, अच धन आदि, तो च छ ज, आजादी, आजादी क्या हो जाएगा, आजादी। इसमें आजादी नहीं होगा, आप लोग समझ रहे हो, आजादी, आजादी, क्योंकि दोनों के अर्थ निकलने चाहिए, अच के और आदि के, दोनों के अर्थ अलग अलग होने चाहिए। तो अच धन आदि, आजादी, च वर्ग, च छ ज, तीसरा आ गया। अप धन धी, अप धन धे, तो ये क्या हो गया, प फ ब, अब्धे, है ना, क्या हो गया, अब्धे। ऐसे ही नेक्स्ट नियम है हमारा, ये हो गया। अब ये है पांचवा बनाने का नियम, तीसरा बना लिया हम लोगों ने। अब पांचवा बनाने का नियम, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग के पहले अक्षर से, किसी भी वर्ग के पहले अक्षर का मेल पंचमाक्षर या अनुनासिक, या तो पांचवा अक्षर होना चाहिए या अनुनासिक होना चाहिए। लास्ट में जो 5वें नंबर पे जो अक्षर आते हैं ना, उन्हें हम पंचमाक्षर बोलते हैं और अनुनासिक भी बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा, उसी वर्ग का पांचवा बन जाएगा, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर बनता है पंचमाक्षर या अनुनासिक। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। वांग्मय,
बाक धनमय, ये पांचवा अक्षर है तो काय में कटेगा, पहले अक्षर में, पहले अक्षर में कटेगा, है ना। बाक धन मय, हलंत तो हमें पूर्व की कोई भी उदाहरण हो व्यंजन संधि में तो हलंत तो आएगा ही आएगा, पहले खंड में हलंत आना ही जरूरी है। तो बांगमय, बाक धन मय, तो उसी अक्षर का का पांचवा अक्षर ये है, क वर्ग का पांचवा अक्षर ये है, तो पहले अक्षर में ही तोड़ना है अपन को, है ना। किसी भी वर्ग के पहले अक्षर का मेल, किसी भी अनुनासिक पहले अक्षर का मेल। हाँ, तो षटमुख ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, पांचवा अक्षर, टका पांचवा अक्षर होता है ना। षणमुख, अभी बोला षणमुख पांचवा अक्षर, जो कि पहले ट ठ ड ढ ण, ये पांचवा अक्षर आ गया। षट धन मुख, षट धन मुख, तो क्या हो जाएगा, षणमुख। उन्मत, उत धन मत, त थ द ध न आ रहा है ना, तो उसी वर्ग का पहला, पहले में कन्वर्ट कर लो, उत धन मत। अभी हम आगे त के नियम भी बहुत सारे हैं इसमें। हाँ, तो आगे त का नियम, त का नियम लिखेंगे हम। त के नियम में जैसे त प्लस ल, अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ल बनाएंगे। त प्लस ह, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ध बनाएंगे। द में ध आधा, ये वाला, ये भी उदाहरण में समझ में आ जाएगा। जैसे ये लिखा है तद्धित, त में प्लस, त प्लस ज या झ, त प्लस ज हो या त प्लस झ हो, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, ज बनाएंगे, है ना। त प्लस च या छ हो, त प्लस च हो या छ हो, तो क्या बनाएंगे, च बनाएंगे। त प्लस ट हो या ड हो, तो क्या बनाएंगे, ट भी बना सकते, ट भी बनाएंगे और ड भी बनाएंगे, ये दोनों जब मिलेंगे। त प्लस स हो, तो ये क्या बनाएंगे, जैसे स्वच्छ लिखते हैं अपन, छ में आधा च, तो स्वच्छ लिखते हैं ना अपन, ऐसे बनाएंगे। त प्लस स हो, तो अभी इनको हम उदाहरण में पढ़ लेंगे, क्या कमियां आ रही हैं सब समझ में आ जाएगा। उल्लास, उत धन लास, उत धन लास, तो त प्लस ल, त प्लस ल मिलकर क्या बना रहे हैं, ल बनाएंगे, तो ये इधर क्या हो गया, ला, उल्लास, है ना। तो आधा ल त में परिवर्तन हो गया। ये जब ल आएगा ना तो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे त प्लस ल में, तो इधर तो अपन को हलंत लिखना ही है, पहले खंड में हमको प्रत्येक में हलंत लगाना है ना। उद्धार, उत धन हार, उत धन हार, तो त और ह मिलकर क्या बनाएंगे, त और ह मिलकर क्या बनाएंगे, द, तो ये हो गया उद्धार, उत धन हार। ऐसे ही तद्धित, तत धन हित, व्रत झटिका, व्रत धन झटिका, सच्चरित्र, सत धन चरित्र, वही सेम कंडीशन। त और च मिलकर क्या बनाएंगे, त और च मिलकर क्या बनाएंगे, च, तो ये हो गया सच्चरित्र, सच्चरित्र। जगत छाया, जगत धन छाया, ये त के नियम है, पहले खंड में प्रत्येक में त आएगा, है ना। हलंत तो हमें लगाना ही है, ये तो व्यंजन संधि की पहचान ही है। जगत छाया, जगत धन छाया। उड्डयन, उत धन डयन, देख लो कहीं भी देख लो, द और ड, त सॉरी त और ड, तो त और ड मिलकर क्या बना रहे हैं, ड, और ट आएगा तो ट, तो उड्डयन, उत धन डयन। बृहट टीका, बृहट टीका, बृहत धन टीका। उच्छ्वास, उच्छ्वास, उत धन श्वास, देख लो त और स मिलकर क्या बना रहे हैं, त और श मिलकर क्या बना रहे हैं, छ, तो त और स इधर मिल गए तो छ, त की जगह च की जगह त हो गया, ये सब हो गया, दोनों मिलकर छ बना देते हैं, तो इन दोनों की जगह पर अपन छ लिख दिया, तो उच्छ्वास। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो हमें बताएं प्लीज, कम से कम ये तो बताएं कि ये समझ में नहीं आ रहा है, या मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, या किस तरीके से आप लोगों के समझ में आएगा, वो आप लोग हमें बताएं क्यों समझ में नहीं आ रहा। छका नियम, यदि किसी ह्रस्व स्वर या आ का मेल
छ से होता है। कैसे होता है? छ से होता है। तो क्या बन जाता है? च बन जाता है। क्या बन जाता है? च। ऐसे बनेगा, छ में च बन जाता है। स्वच्छंद, उदाहरण देख लेते हैं। स्वच्छंद, स्व धन छंद, तो क्या हो गया? किसी भी रस स्वर बोला मैंने, रस यानी छोटा और दीर्घ यानी बड़ा। तो दीर्घ बड़े में तो 3-4 आते हैं, 4 आते हैं, तो अपन को एक ही लेना है, बड़ा। तो स्व अ, व में क्या है? अ, और क्या हो? किसी इसका मिल कैसे हो? छ से हो। क्या बनाएगा ये? छ बनाएगा। तो इधर ऐसे बन जाएगा ये। तो स्वच्छंद। परिच्छेद, परिधन, इसमें क्या है? छोटी की मात्रा लगी हुई, तो ये क्या हो गए? हमारे रस स्वर होते हैं, और इधर छ है ही, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? यही बनाएंगे। तो परिच्छेद, विच्छेद, विधनछेद, सेम वही कंडीशन है, रस स्वर ही आ रहा है, छोटी ही लग रही है। अनुच्छेद, अनुधन छेद। अब म के नियम भी है, व्यंजन संधि है, बहुत सारे नियम। म का नियम कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपन कंप्लीट कर लेंगे आराम आराम से। म का नियम, म में म से अगर स्पर्श व्यंजन का मेल हो, या अंतस्थ व्यंजन का मेल हो, या ऊष्मी व्यंजन का मेल हो, तो ये क्या बनाएंगे? इन तीनों में कोई भी व्यंजन हो, किसी भी व्यंजन का मेल म से होता है, अगर म से होता है तो क्या बनाएंगे? अनुस्वार बनाएंगे। अनुस्वार कैसे कहते हैं? जो ये बिंदी लगी हुई है, बिंदी लगी हुई है, उसे अपन क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंग, आप पे बिंदी लगी हुई तो क्या बोले? अंग। उदाहरण देख लेते हैं। संचय, तो ये अनुस्वार लगा हुआ है। अब इनका विच्छेद कैसे करेंगे? तो ये अनुस्वार तब आएगा जब पहले म में परिवर्तन होगा। तो सम, सम ये हो गया, सम हमने ले लिया, तो क्या बचा? चय। तो समधन चय, समधन चय। अब म का मेल ये आ गए, कैसे आ गए? स्पर्श व्यंजन, है ना, स्पर्श व्यंजन। तो ये व्यंजन आ गया, इसका मिल म से होता है, तो क्या काय में परिवर्तन हो जाता है? अंग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हो गया अंग में परिवर्तन। संगम, समधन गम, तो ये सेम कंडीशन यही है। म तो ये स्पर्श व्यंजन हो गए, क वर्ग वाले, वर्गी व्यंजन भी बोलते हैं इनको हम, क च ट त प, है ना। तो संगम, समधन गम, तो स अनुस्वार को हमने म में परिवर्तन कर दिया, बचा क्या? गम, तो ये गम हो गया। तो समधन गम, कोई गम में मन डूब जाना। संरक्षक, समधन रक्षक, समधन रक्षक, सेम वही पसर जी है। परंतु, परमधन तु। अभी इसका एक नियम और है, म का ये हो गया, बी नियम और है, उसे भी हम लिखेंगे। म का नियम ये हमने पढ़ लिया, और ये दूसरा नियम है बी। तो म और म अगर जहाँ भी म प्लस म आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? वो म ही बनाएंगे। जैसे सम्मान, समधन मान, यहाँ पे देखो म और म मिल रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं? म ही बना रहे हैं। सम्मान, संपत्ति, समधन पति, समधन समधनमति, सॉरी सम्मति, सम्मति, समधन मति, सेम यही कंडीशन है। न संबंधी नियम, नेक्स्ट नियम है हमारा न संबंधी नियम। न संबंधी नियम को भी देख लें। यदि ऋषि या र या स के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन प्लस न आता है तो न का ण हो जाता है, तो न का ण हो जाता है, न का क्या हो जाता है? ण हो जाता है। परिणाम, उदाहरण देख लें। परिधन नाम, देखो यहाँ पे क्या आ रही है? छोटी ई आ रही है, छोटी ई आ रही है, तो ये क्या कह रहा है? ऋषि र स के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन, तो स्वर आ गया, तो ये काय में न आता है, तो काय में परिवर्तन हो जाए, तो ये न से मिल रहा है, तो क्या बनाएंगे? ये न बनाएंगे, है ना, ण बनाएंगे। भूषण,
भू धन अधन न, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या अन की जगह ऐसे भी आ सकता है, पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है। अगर इस तरीके से भी पूछे तो ये सही है, इस तरीके से पूछे तो ये भी सही है ना। रामायण रामधन अयन, रामधन अयन म, है ना, रामधन अयन। तृष्णा त्रसधन ना, त्रसधन ना, देख लो स यहाँ पर दिया हुआ है, ये स अगर न से मिल रहा है तो स, न से मिल रहा है तो क्या बनाएंगे, ये अण बनाएंगे, है ना। लास्ट नियम और बचा आपका, और भी रह गया हो तो देख लेना आप और मुझे बता देना कि सर ये रह गया, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी हो गए। फिर भी कोई अगर और भी ज़्यादा डिटेल में इसके व्यंजन संधि के उदाहरण चाहिए आप लोगों को तो मुझे कमेंट करके भेजें, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी भेजें, तो मैं आप लोगों को PDF बना के दे दूंगा। स का नियम, स का नियम, आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर प्लस या स इनका मेल हो तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं षटकोण वाला स, ठीक है, षटकोण वाला स बनाएंगे। इन दोनों को छोड़कर आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर, ठीक है, स से मिले, स से अगर मिलान हो तो क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स बन जाएगा। विषम, देखना बे, बे धन सम, बे आ को छोड़ना है हमको, इसके अलावा कोई भी अन्य स्वर, है ना। ये स से मिल रहा है, काय से मिल रहा है, स से मिल रहा है, तो ये क्या बनाएंगे, षटकोण वाला स बनाएंगे, ठीक है। विषाद, ये भी ई है, ये भी स से मिल रहा है, क्या बनाएगा, ये बनाएगा। तो सेम यही कंडीशन है, विषाद। अगर ऐसा दिया हुआ है आपको विच्छेद करना है तो सिंपल सी चीज़ है, बे धन, इसको स को स में बदल दो, स षटकोण वाले को स में बदल दो। अभिषेक, अभिधन शेख, सुषमा, सुधन क्षमा। लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आए तो प्लीज़ मुझे एक बार बताएं तो कम से कम, या मेरी कमी निकालें तो कम से कम, मुझे भी तो पता चले कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ। या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के समझ में आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे पता भी नहीं चले, वो भी मुझे बताएं आप लोग। अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर और भी डिटेल में आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ एक बार प्लीज़ ये भी मुझे बता दीजिएगा। अगर ऐसा ना हो कि आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैं पढ़ाते ही जा रहा हूँ। इसी के साथ अगले चैप्टर में हम विसर्ग संधि कराएंगे, फिर हमारी संधि कंप्लीट हो जाएंगी। कोई भी डाउट हो तो मैं बताएं, उसे भी क्लियर करेंगे। संधि से संबंधित समास भी चालू करेंगे हम लोग। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।